पत्थर चट्टान से अलग होता है, ज़मीन की तरफ लुढ़कता है, दरिया में जा गिरता है, पानी के बहाव के साथ साथ चलता रहता है। इस बेजान को मंजिल का इल्म नहीं होता, मुख्तलिफ रुकावटों से टकराता है, रेज़ा रेज़ा होता रहता है और बिलाखिर अपना वजूद खो देता है। ज़र्रा बन जाता है, बेवज़न और बेकीमत ज़र्रा। एक बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, मुशक्क़त के दरिया में जा गिरता है, ज़माने के बहाव के साथ चलता रहता है। इस जानदार को भी अपनी मंजिल का इल्म नहीं होता, नसीब के सफ़र और मुक़द्दर की हिजरतें भी इसके साथ चलती हैं। मैं उन लाखों पाकिस्तानियों में शामिल हूँ जिन्होंने कनाडा में अपनी एक नई बस्ती बसाई है, जहाँ पर जद्दोजहद की दास्तानें इन सड़कों पर रवां दवां हैं। वहाँ पर कामयाबी की कहानियाँ भी इन इमारतों की तरह बड़ी नुमायाँ हैं। ओ कनाडा मौवाक़े की इस सरज़मीन के कौमी तराने के पहले अल्फाज हैं, और कनाडा कायनात का वो टुकड़ा है जिसने पूरी दुनिया के लोगों को अपनी गोद में लिया हुआ है। हम कनाडा के मुख्तलिफ़ शहरों से फूल इकट्ठे करेंगे और एक गुलदस्ता बनाएंगे ताकि हम सब उसकी खुशबू से मुअत्तर हो सकें। आइए मैं आज आपको कनाडा की मुख्तलिफ़ झलकियाँ दिखाता हूँ। कनाडा रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। ये बर्र-ए-आज़म शुमाली अमरीका के बड़े हिस्से पर मुहित है। कनाडा की ज़मीनी सरहदें अमरीका के साथ जनूब और शुमाल मगरिब की तरफ मिलती हैं। कनाडा ने बरतानिया से बतदरीज आज़ादी हासिल की। ये अमल 1867 से शुरू हुआ और 1982 में मुकम्मल हो गया। 10 सूबों और 3 रियासतों पर मुश्तमिल कनाडा में अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़ुबानों को सरकारी दर्जा हासिल है। इसकी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार इसके कुदरती वसाइल और बिलखसूस अमरीका के साथ तिजारत पर है। हम अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ हैं कि दूसरों की मदद के लिए वक्त भी निकाल नहीं पाते। हम कनाडा में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी की हैसियत से छोटे छोटे ग्रुपों, छोटी छोटी टोलियों में बटे हुए हैं। क्या हम कभी एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो सकते हैं? ये है आज का सवाल, जिसका जवाब देंगे हमारे साथी आफताब रिजवी। बदर साहब, इस किस्म की सूरत हाल के लिए परवीन शाकिर का एक बहुत अच्छा शेर है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये तो हकीकत है कि हमारी कम्युनिटी जो है वो मुख्तलिफ़ धड़ों में बटी हुई है, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में है, मुख्तलिफ़ पार्टियों में है, लेकिन इससे किसी तरह भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी कौम के को अगर आप मुत्तहिद देखना चाहते हैं या इत्तेहाद में देखना चाहते हैं तो उसके 2-3 पैरामीटर्स होते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी को अगर आपको मुत्तहिद देखना है तो आप देखें कि वो खुशी में कैसे बिहेव करता है या वो गम में कैसे बिहेव करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो सेगमेंट्स हैं कौम के और लोगों के और पार्टियों के और ग्रोहों के, वो सब 2 चीज़ों पर यकीनी तौर पर मुत्तहिद है। एक तो पाकिस्तान कोई अच्छा काम करे तो सब उसमें मुत्तहिद हो जाते हैं और मिल के तालियाँ बजाते हैं। वो चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे मलाला यूसुफजई की बहादुरी हो, चाहे मुख्तार माई का किस्सा हो, या कोई और ऐसी चीज़ हो जिसमें पाकिस्तानी अपना सर फ़ख्र से बुलंद कर सके, तो उसमें आपको कहीं इख्तिलाफ़ नहीं नज़र आता और सब लोग एक साथ होते हैं। और उससे ज़्यादा अच्छी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तानियों के सामने अगर कोई चैलेंज आ जाए, अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई आसमानी आफत आ जाए, तो दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं वो सारे अपने इख्तिलाफ़ात बुलाकर पाकिस्तानियों की मदद के लिए दौड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब 2005 में ज़लज़ला आया और उसके बाद सैलाब आया 2010 में, तो टोरंटो जैसे शहर में इमदादी अशिया रखने की जगह नहीं रही। हालांकि इसी शहर में आप कहते हैं कि मुख्तलिफ ग्रोह हैं, मुख्तलिफ पार्टियां हैं। आप देखें कि दुनिया में और जगह भी, और मुल्कों में भी सैलाब आते हैं, और मुल्कों में भी ज़लज़ले आते हैं, लेकिन आपने इतनी वाइब्रेंट कम्युनिटी और कहीं नहीं देखी होगी जो पाकिस्तानियों की है कि उन्होंने PIA से लेके और जहाज़ों पे और ट्रेनों पे और न मालूम किस किस तरह उन्होंने अपना सामान पाकिस्तान पहुँचाया और पाकिस्तान की खिदमत की और पाकिस्तान के लिए एक इत्तेहाद का मज़र बने। देखने की बात यह है कि मुख्तलिफ नज़रिए होते हैं, मुख्तलिफ कैफियतें होती हैं। इंसान गुस्से में भी होता है, खुशी में भी होता है। तो जब गुस्से में होता है तो वो डिफरेंट रिएक्ट करता है, खुशी में होता है तो डिफरेंट रिएक्ट करता है। यही बात जो है हमारी सोसाइटी पर भी आती है और हमारे हर इनफरादी, हर फ़र्द पर भी आती है, जो इज्तिमाई तौर पर हमें लगता है कि ये चीज़ जो है ये सही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी कौम, मैं समझता हूँ कि दुनिया की चंद उन कौमों में से है जो कि बुरे वक्त पे
اور اچھے وقت میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام بھی کرتے ہیں۔ ہر ہفتے اتنی تقریبات ہوتی ہیں یہاں پر کہ کبھی کبھار احساس ہوتا ہے ہم کینیڈا میں نہیں بلکہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے ٹورنٹو میں ہونے والے ایک فیشن شو کی چند جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔
भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना. You're watching me, Adnan Sami, on O Canada with Badr. Now, Habib Canadian Bank has opened its second new branch in Scarborough. In addition to Mississauga, you can also get all the full banking services in Scarborough and surrounding area. Habib Canadian Bank is your bank in Canada. Send money worldwide fast. With confidence, reliability, and peace of mind. For home remittance. Your bank in Canada, Habib Canadian Bank. Service with security. That's Habib Bank. Today's economy has made lending difficult, to say the least. You don't have to go shop around different banks and fight with your schedule. I can come to you and get you what you want. Along with the AMP designation, makes me the #1 choice for your mortgage needs. I'm Sean Sayed, your trusted mortgage advisor.